तो हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में काफ़ी लोगों का कहना है कि हमें गूगल फॉर्म किस तरह से भरेंगे, वहाँ पे हम ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस कैसे लाएंगे, किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट में सीटों को ऐड करेंगे। सीटों को ऐड करने के बाद में दोस्तों हम कैसे मार्चेंट आईडी के माध्यम से अपने सीटों को कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद में हमें गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सीटों हम ट्रांसफ़र करेंगे वही सीटों की क्वांटिटी हमें लिखकर गूगल फॉर्म में भरना है। तो ये तीनों चारों प्रोसेस है, इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना गूगल फॉर्म भर रहे हैं सीटों को अपने ट्रस्ट वॉलेट में लाने के लिए। तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो आती है कि सीटों का एड्रेस कैसे। दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे भी हम गूगल फॉर्म भरते हैं तो उस समय हमारे सामने ये वाली जो समस्या है ना सबसे बड़ी, ये योर वॉलेट एड्रेस। काफ़ी लोगों ने कहा कि और तो सब कुछ ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन ये वाली दिक्कत है ना, को हम किस तरह से अपना जो सीटों का वैलिड है वो एड्रेस है वो कैसे लाएंगे, किस तरह से हम सीटों का वैलिड एड्रेस है वो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। बाकी प्रोसेस तो शायद आपने गूगल फॉर्म आपने भर लिया होगा, नहीं भरा है तो मैं आपको आगे बता देता हूँ इसका प्रोसेस भी। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम यहाँ पे समझने वाले हैं अपने सीटों का एड्रेस किस तरह से हमें यहाँ से बनाना है और किस तरह से हम वहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट बना हुआ है। तो आपको किस तरह से बनाना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको यहाँ से एक नए प्रोसेस के साथ में बता रहा हूँ। अपने को ट्रस्ट वॉलेट के साथ में चलना है, ये वॉलेट यहाँ पे चलना है अपने को, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे तो हमारा जो ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है वो यहाँ से हमें मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे हम इस रिसीव वाले बटन पे क्लिक करेंगे और ये वाला हमारे पास एड्रेस है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ से जो कॉपी हुई है वो हम अभी जो हमने सीटों का वैलिड एड्रेस जो हमने देखा था वहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। चलो मैं आपको फुल प्रोसेस इसका बताता हूँ किस तरह से आपको इसका क्रिएट करना है और किस तरह से आपको ये सीटों का एड्रेस है वो आपको बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ आपको कि कैसे आपको करना है। तो हम सीटों का एड्रेस दोस्तों बनाएंगे, उससे पहले दोस्तों हमें सीटों का जो वॉलेट है यानी सीटों इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट तो दोस्तों आप बना ही लेंगे। अगर आप नहीं बना लेंगे तो दोस्तों मैंने इसका भी वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर जाके उसको देख लेना। ट्रस्ट वॉलेट आपका यहाँ पे बनने के बाद में कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट बनाते समय अपनी जो फेस की है उसको आप सेव रखें, नोट करके रखें, स्क्रीन कहीं पे रिकॉर्ड करके रखें या फिर इसकी इमेज रखें, आपने सेव रखें, ताकि फ्रेंड्स फ्यूचर में अगर आपके फ़ोन के साथ में कुछ गड़बड़ी होती है तो आपको वो फ्यूचर में आप उसे रिकवर कर सके या फिर आपकी सीटों है वो आपके रिकवर हो जाए। दोस्तों ये प्रोसेस पूरा इसलिए हम कर रहे हैं कि देखिए सीटों के साथ में क्या होगा, फ्यूचर में क्या हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने सीटों को कम से कम ट्रस्ट वॉलेट पर लाके तो ज़रूर रखें, ताकि फ्रेंड्स ये हम कंपनी हमें ये ना कहे कि हमारे पास सीटों आपका नहीं मिला है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे पास सीटों देखिए पहले से ये है, ये तो मैं आपको एक नया एड्रेस क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं आपको एक नया ट्रस्ट वॉलेट बना के दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले ऊपर सेटिंग दिखाई दे रही है, इसमें आपको सेटिंग में चलना है। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमारा ये एक वॉलेट है वो बना हुआ है, तो हम यहाँ पे एक वॉलेट आपको दिखाने के लिए फटाफट बना देता हूँ। प्लस वॉलेट एक्शन पे जाएंगे, क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे हम जाएंगे। ये सीक्रेट फेस है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे देख लिए बैकअप और मैन्युअली। आप पहले इन दोनों को ही प्रोसेस में लगा देना, बैकअप में आप अपनी फेस की को बैकअप करने के लिए, ठीक है ना। तो आप इस दोनों चीज़ को ही एक बार साथ में कर देना और यहाँ पे 3 टिक करके प्रोसेस में डाल देना। अब ये सामने आपके फेस की आ गई है, इस फेस की को आपको अपने वॉलेट के अंदर में या फिर कहीं ऐसी सेफ जगह पे आपको डाल के रखना है। इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें, यहाँ पे अभी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको कॉपी करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब हमने जो एक एक स्किप जो किया था उसी को हमें इसी हिसाब से अपने को इसमें डालना पड़ेगा। तो मैं एक बार याद कर लेता हूँ, 1 नंबर में क्या है और 4 नंबर में क्या है और 7 नंबर में क्या है, 1 नंबर में क्या है, 7 4 10, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रोसेस हो गया। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम फ्रेंड्स अपना जो हमने अभी देखा है सिलेक्ट किया है उसी हिसाब से हम आपको यहाँ पे करना है और इसे
प्रोसेस करने के बाद में आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। अब ये 4 ही होंगे, 1 में और 4 में, 7 और 10 में, ठीक है ना। ये आप बराबर की को फेस करेंगे तभी ही आपको ये अगला प्रोसेस है वो मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमारा वॉलेट है वो क्रिएट हो गया है। अब हमें यहाँ पे सीटो ऐड करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये प्रोसेस है वो दिखाई देगा। आपका मैनेज क्रिप्टो पे आपको आना है और यहाँ पे आप खास करके ध्यान रखना दोस्तों, ये BNB स्मार्ट चेन है ना, आपको इसको ऑन करके रखना है। ये पहले से ऑफ होगी आपके सामने, ये ऐसे होगी, तो आपको इस तरह से इसको ऑन करके रखना है। और ऊपर में आपको एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है ना, ये आप यहाँ पे देखिए ये वाला, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर फ्रेंड्स आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इथेरियम एक एड्रेस डाला हुआ है, देखिए ऊपर टोकन लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे इथेरियम। तो आपको यहाँ पे हमने जो BNB अभी ऑन किया था इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे गूगल का सीटो का आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। और ये एड्रेस भी आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से उठा के भी इसको डाल देना। यहाँ पे देखेंगे तो सीटो आ गया हमारा, STO और ये डिस्क्लेमर, ये सारा कुछ इसमें है जो अपने आप को आपको दिखाई देने लग गया है। तो अभी यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे नीचे से। यहाँ पे देखिए ये आपका, यहाँ पे हमें अपना सीटो है वो यहाँ पे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा सीटो यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। अब आपको इस पर क्लिक करना है, ये रिसीव वाले एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करना है और अब हमको चलना है अपने फॉर्म पे, यानी गूगल फॉर्म में जो अभी हमने आपको बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे अब मैं शुरू से आपको सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी मेल ID, मेरा ये एक रफली ईमेल ID है, ठीक है ना, दिखाने के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो आपने ID लगाते समय आपका नाम था, किस नाम से ID लगी है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको वही ईमेल एड्रेस डालना है जिस ईमेल एड्रेस से आपके पास OTP वगैरह आती है उसी से। और यहाँ पे आपका वही मोबाइल नंबर डालना है कंट्री कोड के साथ में, ठीक है ना। वो आप कैसे देखेंगे फ्रेंड्स, आप Cube2 के डैशबोर्ड में जाएंगे तो राइट में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रोफाइल नज़र आएगी। प्रोफाइल में आप क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। अगर आपको ईमेल वगैरह मोबाइल नंबर याद नहीं है तो वहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको सीटों का अमाउंट, तो दोस्तों सीटों का अमाउंट आपको फ़िलहाल नहीं डालना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप अपने Cube2 में जाएंगे, Cube2 पे आप मर्चेंट ID के जरिए कंपनी को सीटों भेजेंगे। उसके बाद कितने सीटों टोटल आपने भेजे हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। तो वो प्रोसेस देखते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अपने Cube2 के प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे आपके सारे कॉइन मेरे ख्याल में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके पास में 2 जगह कॉइन मिलेंगे। पहले आपको यहाँ पे लिक्विडिटी पूल में मिलेंगे और नंबर 2 आपको मिलेंगे अपने वॉलेट में, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सारा ट्रांसफ़र कर दिया हूँ मैंने। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें आने के बाद में अगर आपके पास दोनों में से किसी वॉलेट में पड़े हैं तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे एक स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है ना, स्कैनर टू पे, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर आपको पे करने के बाद फ्रेंड्स या तो आपको एक स्कैनर होगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर उसका स्कैनर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड्स ये मैं आपको एक इसकी हमारे वाइब्रेनियम की हम UPI आपको दे देंगे, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उसकी UPI ID है vibranium@Cube2, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको ये ID मिलेगी, ये वाली। तो यहाँ पे जैसे ही फ्रेंड्स आप करेंगे तो ये देखिए इस ID में ये एक्सेप्ट हो गया है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सीटों डालने हैं। मान लीजिए आपके पास कितने भी हैं, जितने हो उतने ही डालने हैं आपको अलग अलग वॉलेट के अंदर में। आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब फ्रेंड्स आपने जितने भी सीटों डाले हैं तो वो आप पहले देख लेना कौन से वॉलेट से आप डाल रहे हैं। मान लीजिए अगर LP1 वॉलेट में आपके पास 2000 है तो आप पहले इधर जाएंगे, यहाँ पे 2000 डालेंगे और फिर आपको यहाँ पे आगे प्रोसेस करेंगे और यहाँ से सामने आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिसके सामने जितने कॉइन है वो आप डालते जाएंगे और यहाँ पे सामने आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। और जैसे ही फ्रेंड्स आप सिलेक्ट करेंगे तो ये जो प्रोसेस है, न्यू प्रोसेस, दोस्तों मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला ये प्रोसेस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स डायरेक्ट आपके सीटों हैं वो एक एक करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको सामने। मान लीजिए इसमें 100 है, इसमें 200, इसमें 500, इसमें 600, इसमें 1000, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको एक बार 500 कर दिया, फिर आपको वापस जाना है और ठीक है ना, वापस जाने के बाद आपको फिर से यहीं जाना है बैक
और फिर से आपको वही कोड है ना वो डालने हैं, यानी कौन से यूपीआई आईडी, और फिर से आपको इसी प्रोसेस से अलग अलग प्रोसेस है वो आपको करना है। यहाँ पे देख लीजिए इसका मैं आपको इसका ये देख लीजिए, इसका यूपीआई आईडी है ये, ठीक है, webdriven@cube2, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपके पूरे सीटो है वो ट्रांसफ़र आपको करने हैं। यहाँ पे पूरे सीटो ट्रांसफ़र होने के बाद में आपका जो भी सीटो है कहाँ गया है, ठीक है ना, वो आपको कहाँ पर मिलेगा ये भी आपको बता देता हूँ। आपको पता चल जाएगी कि आपके पूरे सीटो है वो कहाँ गए हैं। तो आपको यहाँ पे आना है वापस आईडी में, यहाँ पे आपने स्कैन किया था, अब आपको यहाँ पे आना है मर्चेंट वाले आईडी पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपके सीटो कितने सीटो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद कितने सीटों आपने ट्रांसफ़र किए हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना आप। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है, प्रोसेस कर दिया है, तो यहाँ पे आप मार खा जाएंगे, है ना, कि आप पहले ट्रांसफ़र ना करें। पहले यहाँ से जितने भी सीटों आपके हैं ट्रांसफ़र होने के बाद में आपको उसी गूगल फॉर्म पे जाना है और फिर आपको वो गूगल फॉर्म है वो भरना है, ताकि फ्रेंड्स गूगल फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपका पूरा का पूरा उसका प्रोसेस है वो उसके समझ में आ जाए, ताकि आपको कितने सीटों है यहाँ पे, ठीक है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पे 2000 सीटों डाले हैं, तो ही आपको यहाँ पे ये वाले सीटों डालने हैं यहाँ पर आ करके। ये नहीं है कि आपने अलग अलग वॉलेट से अलग अलग ये गूगल फॉर्म भर के भेज दिया है, नहीं, टोटल सीटों कितने हैं वो यहाँ पे डालने हैं। पूरा ट्रांजेक्शन करके आपको देखना है। यहाँ मर्चेंट आईडी में आके जो मैंने अभी आपको बताया है, उस मर्चेंट आईडी में आके आप पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कितना आपके सीटों है वो गए हैं। उसके बाद ही आपको ये नेक्स्ट वाला प्रोसेस है वो आपको करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, और आपको ये टोटल सीटों आप यहाँ से पूरे तरह से एक एक करके आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितने सीटों आपके हैं, यहाँ से जोड़कर ही उसमें आपको ऐड करना है। यहाँ पे करने के बाद फ्रेंड्स, इतना प्रोसेस करने के बाद ही आपको यहाँ पे अपना जो आपका गूगल फॉर्म है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ताकि आपका पूरा प्रोसेस एक जैसा हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुल मिला के फ्रेंड्स पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि फ्रेंड्स सभी के सभी सीटों ट्रांसफ़र हो चुके। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।